घटना है उड़ीसा में घटित, जिसमें एक नेपाली छात्रा ने फांसी के फंदे को इसलिए गले लगा लिया क्योंकि उसे किसी अन्य विद्यार्थी के द्वारा टीज किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस महिला के साथ और बाद में उस बच्ची के समर्थन में उतरे लोगों के साथ बदसलूकी के चलते नेपाल की सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा। भारत की सरकार को नेपाल सरकार को समझाइश देनी पड़ी और उसके बाद स्थितियों में क्या सुधार आए, आज सारी बातें उस विषय पर होनी है। ये सारी बातें विस्तार से आज के सेशन में बताई जाएंगी। जिस बच्ची ने इस तरह का निर्णय लिया वो नेपाल से बिलोंग करती थी। हम सभी आज इस घटना के माध्यम से इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप सबसे गुजारिश करेंगे कि इस सेशन को बड़ी गंभीरता से सुने और गंभीरता के साथ साथ किसी के भी ऊपर किसी प्रकार से अगर प्रताड़ना आप लोग प्रेषित कर रहे हैं। अक्सर हम एक लाइन अपने सेशंस के अंत में बोलते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो साथियों, ये एक बहुत ही हृदय विदारक खबर है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा होने का बड़ा कारण है दो देशों के बीच में ये बात कैसे पहुंच गई, कौन से कॉलेज की बातें, सारी बातें डिटेल से शुरू करते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब कहां की बातें हो रही हैं? तो ये बातें हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है KIIT। ये उस यूनिवर्सिटी का कैंपस है जिसे आप यहां पर देख रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी है, ये यूनिवर्सिटी काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। रैंकिंग्स के हिसाब से इंडियन यूनिवर्सिटीज में इसे 6th पोजीशन पर दिखाया गया है। इनकी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये KIIT 15वीं स्थान पर रही अमंग प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर। ये सेकंड टाइम अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन के अंदर फर्स्ट रैंकिंग पर रही। होने को यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के तरह काम कर रही है। 40,000 से ज्यादा बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। एशियन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में ये 147th रैंक पर आती है। यूनिवर्सिटी के बारे में जो सबसे ज्यादा विख्यात है वो है इनके फाउंडर, वो है अच्युत सामंथा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को किस तरह से विकसित किया। उन्हें काफी सारे रिकॉग्निशंस मिले हैं और उन्हें रिकॉग्निशंस के साथ साथ कई देशों से वहां के सर्वश्रेष्ठ नागरिक का, सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार भी मिला है। मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी इन्हें प्राप्त हुई हैं। अच्युत सामंता जो कि इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, उनकी वजह से इसका उड़ीसा में बड़ा रिकॉग्निशन है। वो पॉलिटिकली भी अब काफी एक्टिव हैं। उनके द्वारा समाज के लोगों को मुफ्त भोजन कराना, लोगों की सहायता करना जैसी चीजें भी चर्चा में बनी रहती हैं। आज हम इस यूनिवर्सिटी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इन दो लोगों के कारण। एक लड़का अद्वैत श्रीवास्तव है और दूसरी बच्ची जो कि इस समय दुनिया में नहीं है, एक नेपाली छात्रा है। साथियों, यहां पर ये सुर्खियां जो बनी हैं वो इन्हीं से संबंधित हैं और इन सुर्खियों में ये जो तस्वीरें आपके सामने न्यूज कटिंग्स की हैं उनमें बताया जा रहा है कि नेपाल के छात्र वापस लौट रहे हैं। क्या है इस पूरी घटना को डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो काठमांडू पोस्ट है यानी नेपाल के अखबारों ने इस बात पर जिस तरह से अपनी चर्चाएं रखी हैं, क्योंकि इस छात्रा के लिए नेपाल की संसद में, उड़ीसा की विधानसभा में भी जोर शोरों से चर्चाएं हो रही हैं। बात किस तरह से आती है निकल करके, उसके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। ये IIT जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहां लगभग 40,000 बच्चे पढ़ते हैं और 40,000 बच्चों में से 2,000 बच्चे विदेशों से आकर यहां पढ़ रहे हैं। लगभग 65 देशों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 40% उनमें से, 2,000 में से नेपाली छात्र हैं। यहां पर लगभग, मतलब इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक और इंस्टीट्यूट चलता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। उसमें 80,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को पढ़ाया जाता है। कलिंगा यूनिवर्सिटी जिस व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई, उनकी समाज में एज ए समाज सेवी भी एक इमेज है जो कि इस समय इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्हीं के बारे में कहा गया कि इनका वहां पर राज्यसभा के सांसद के रूप में रिकॉग्निशन है और आप 2019 से 2024 तक लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। वहां की BJD करके जो पार्टी है उड़ीसा की, उससे आप बिलोंग करते रहे हैं। घटना है 16 फरवरी की। क्या घटित हुआ था, आइए एक बार के लिए इस घटना को समझते हैं। 16 फरवरी के दिन, मैं इस तस्वीर को हटा रहा हूं जल्दी से। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि इसके आगे जो तस्वीर है वो बड़ी हृदय विदारक है। एक वीडियो बाहर आता है और उस वीडियो में एक बच्ची जो एक हॉस्टल में है, उसने अपने प्राण ले लिए। वो तस्वीर ये बयान कर रही है।
हालांकि इसकी जांच पुलिस करेगी कि ये कोई किसी ने हत्या की है या फिर बच्ची ने खुद के प्राण लिए हैं। ये जांच का विषय है, लेकिन जो दिखाई दिया वो एक बच्ची फांसी के फंदे से लटकी हुई दिखाई दी। इस बच्ची का नाम प्रकृति लामसन था और ये अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। इसके साथी छात्राओं ने इसे बाहर निकाला और जिस तरह का वहां भाव था वो काफी हृदय विदारक था। अगर आप भी देखेंगे तो शायद एक बार के लिए अधीर हो उठेंगे। ये घटना घटित हुई, इसके बाद में फिर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई और उस ऑडियो क्लिप में कथित ऑडियो क्लिप है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेंसिक का काम है कि वो इसे प्रूव करे कि ये सही है अथवा नहीं। लेकिन इस कथित ऑडियो क्लिप में वो हमारे पास है, लेकिन हम अगेन उसे नहीं चलाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे अपशब्दों का उपयोग है और उस अपशब्दों के अंदर हम इस बात की सत्यता भी पुष्ट नहीं कर पाएंगे कि दोनों तरफ जो लोग हैं वो कौन है। अगेन पुलिस इस विषय पर जांच कर रही है, लेकिन जो इसके साथ तार जोड़े जाते रहे हैं वो ये हैं कि एक लड़का जिसका नाम अद्वैत श्रीवास्तव बताया गया, वो इस लड़की के साथ मौखिक और मानसिक और शारीरिक ब्लैकमेलिंग कर रहा था और उसके द्वारा इस बच्ची को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर इस बच्ची ने फांसी का फंदा गले लगा लिया। इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आपका भी हृदय उस बच्चे से भी खिन्न होगा जिसके संस्कार परिलक्षित हो रहे हैं कि वो निरंतर गालियों पर गाली इस पूरे ऑडियो क्लिप में देता जा रहा है। एनीवे, आगे इस बात के बाद क्या होता है, लड़की की मौत जब हो जाती है उसके बाद में जानकारी निकल कर आती है कि लोग उसकी मौत के जिम्मेदार की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। साथ ही एक बात और निकल कर आती है और वो ये है कि इस बच्ची ने इस घटना के होने से थोड़े पहले भी, लगभग 2 हफ्ते पहले भी, यूनिवर्सिटी, इस बच्चे का नाम है जो उसको गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है, इस छात्रा के लिए अद्वैत श्रीवास्तव नाम बताया गया, लखनऊ के हजरतगंज से बिलोंग करता है और जानकारी है कि ये किसी पॉलिटिशियन से बिलोंग करता है। अब इसकी जानकारी जैसे मीडिया वाले निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। मृतक के चचेरे भाई की कहने पर पुलिस ने इसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के घटित होने के बाद, खुदकुशी की खबर के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा होता है। बड़ी संख्या में, लगभग 600 से 700 के बीच नेपाली छात्र इस खुदकुशी की खबर के बाद छात्रा के लिए इंसाफ मांगने बाहर आते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर दिखाई पड़ते हैं सड़कों पर आते हुए। यहां पर नेपाली छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, यहां पर रुक कर के ही मुझे एक ब्रेक लेना होगा और वो इस बात का है कि हमने इस बच्ची की मौत को नेपाल वर्सेस भारत में क्यों बांट दिया। क्यों केवल नेपाली छात्र ही यहां पर प्रोटेस्ट करने उतरे? क्या वो महिला के साथ, उस बच्ची के साथ किसी और की संवेदनाएं नहीं थी? हम कब से इतने निष्ठुर होने लगे? देखिए, भारत में जिस तरह की फिलहाल खबरें आ रही हैं, हम ऐसे संस्कार और संस्कृति के कतई नहीं हैं। हम समस्त भारतीयों को यह समझना होना होगा, चाहे कुंभ महाकुंभ के अंदर हुई भगदड़ हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ हो, हम किसी के ऊपर से निकल जा रहे हैं, हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, हम किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे संस्कार तो नहीं है। हम अगर किसी और के संस्कार कॉपी करने हैं तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमें भारत को अगर वाकई में ग्रेट बनाना है तो हम वो लोग हैं जो वसुधा को कुटुंब मानते हैं। ऐसे में छात्रों का प्रोटेस्ट होना लाजमी है, लेकिन यहां पर केवल नेपाली छात्रों की जो चर्चा न्यूज में आई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनती है कि हमने उन्हें अलग क्यों किया। आप कहेंगे नहीं सर, अलग देश के थे। नहीं भाई, वो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, सहपाठी थे आपके, और आपकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक्सेप्ट किया था, सरकारों ने स्वीकार किया था। ऐसे में उसके साथ सिंपैथी सबकी कनेक्ट होती है। एनीवे, ये घटना होती है। इसके बाद जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी डिमांड थी कि इस बच्ची ने इंटरनेशनल जो ऑफिस होता है, आईआरओ का एक ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी में जहां पे बहुत से विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि यहां 65 देशों के 2000 छात्र पढ़ रहे हैं। ऐसे में एक इंटरनेशनल रिलेशन का ऑफिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बना हुआ है। वहां पर ये छात्र गए और इन्होंने मांग की कि सर, उस बच्ची ने आप लोगों को 2 हफ्ते पहले भी एक लिखित कंप्लेंट दी थी जिसमें यह कहा था कि मुझे इस छात्र से परेशानी है, ये मुझे लगातार परेशान कर रहा है। आपने उस पर क्या एक्शन लिया? ये वो वीडियो है जो कि इस आईआरओ के साथ में शूट किया है छात्रों ने, और उस छात्रों के वीडियो से यह साफ दिख रहा है कि ये छात्र बड़े ही सभ्य तरीके से, हालांकि उनके अंदर उद्विग्नता है, द्वेष भी है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया अभी तक, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर पहले ही जिम्मेदार कदम उठा लेते तो जिम्मेदारियों की वजह से हो सकता है कि इस बच्ची की जान नहीं जाती। एनीवे, इसकी घटना के साथ साथ जैसे जैसे दिन बीतने लगे,
तुरंत प्रभाव से यूनिवर्सिटी कैंपस में ये माहौल बनने लगा। छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अब नेपाली छात्रों का ग्रुप हो चुका था। इस स्थिति में उनके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हॉस्टल के गेट को बंद कर दिया गया। जहां छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस जगह पर इस तरह से गेट लगा दिए गए। इस बात पर फिर नेपाल की तरफ से भी टिप्पणियां आना शुरू हुई। लोगों ने अपने स्तर पर सवाल करने नेपाल की तरफ से शुरू किए कि एक बच्ची ने इस तरह का कदम उठाया और उसके साथ यूनिवर्सिटी कैंपस इस तरह का व्यवहार कर रहा है। इसके बाद रही सही कसर यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से इन दो अधिकारियों ने पूरी कर दी। हालांकि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनमें से एक ये प्रोफेसर हैं और ये कुछ स्टाफ बताई गई हैं। ये प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को बड़े ही तल्ख अंदाज के अंदर डांटती हुई दिखाई दी। और इस पूरी घटना में जब ये डांट रही हैं, तो कुछ ऐसी बातें क्रॉस करती हुई चली जाती हैं जो कि देश के ऊपर तंज होती हैं, नेपाली छात्रों की पहचान पर तंज होती हैं। उन्हें इस प्रकार से इनह्यूमेन तरीके से नीचा दिखाया जाता है, जिससे कि वो इस बात से ह्यूमिलिएट होकर के वहां से या तो चले जाएं या फिर वो कैंपस छोड़ दें। ये बार बार दोहरा रही हैं कि जितना हमारे डायरेक्टर साहब लोगों को भोजन कराते हैं मुफ्त में, उतने में तो नेपाल की जीडीपी चल जाए। इस तरह के मतलब वही वाली बात है कि दान किए हुए धन को दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहां पर उसका प्रचार प्रसार उन बच्चों के मोराल को डाउन करने के लिए किया जा रहा है। हो सकता है कल को उनमें से ही कोई बच्चा आगे चल के इनसे भी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए। मुद्दा ये था कि इन बच्चों को बच्चा समझ करके जिस तरह के अपशब्द कहे जा रहे थे, उससे बच्चे और खिन्न हो गए और उन्होंने अपनी खिन्नता जब निकालना चाहा, तो यूनिवर्सिटी वालों ने उनसे कहा कि अपना बैग पैक करो और यहां से चले जाओ। अगर तुम्हें यह जगह सुरक्षित नहीं लगती है, तो तुम यहां से जाकर अपने देश वापस चले जाओ। इस तरह का जो इनका व्यवहार था, यह व्यवहार शुरुआती तौर पर एक प्रतिक्रिया बताया गया, क्योंकि वो छात्र न्याय की मांग कर रहे थे। न्याय की मांग करते हुए छात्रों पर स्टाफ का इस तरीके से बिहेव करना, स्टाफ का उनको इस तरह से डराना कि ताकि वो देश छोड़कर चले जाएं, यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएं, तुम 400-500 लोगों के चले जाने से कुछ नहीं होगा। इस तरह का जो अंदाज इनका था, उसका परिणाम यह निकला कि नेपाली छात्रों को यूनिवर्सिटी छोड़ने का एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया। इस ऑर्डर के अंदर इस तरह की चीजें लिखी गई कि यूनिवर्सिटी इज क्लोज्ड साइन डाई फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल। जो भी अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं, उनके लिए इस यूनिवर्सिटी को 17 फरवरी 2025 तक के लिए बंद कर दिया गया। देखिए, मैं इस बीच में एक चीज रोककर आप लोगों के साथ और साझा करना चाहूंगा। हम कोई भी न्यूज चैनल नहीं है। हमारे पास जो भी सूचनाएं हैं, वो किसी ना किसी न्यूज चैनल के माध्यम से हैं, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। उन्हें हम एक साथ संकलित करके एनालिसिस के माध्यम से आप तक इस बात को रख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस पूरी घटना को लंबे समय से ट्रैक कर रहे थे, लेकिन हमसे लगातार कमेंट बॉक्स में इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हम इस पूरी घटना को एक ही वीडियो में समेटकर आप तक पहुंचाएं। इसीलिए हमने तमाम सोर्सेज इंटरनेट पर जो उपलब्ध हैं वहां से, और जो इंटरनेट पर जो न्यूज कटिंग्स उपलब्ध हैं उनसे संकलित करके आप तक यह जानकारी पहुंचाई है। ठीक है। इसी जानकारी में यह जानकारी निकल कर आती है कि कहा गया कि जो नेपाल के छात्र हैं वो यहां से चले जाएं। नेपाली छात्रों को कैंपस से बाहर निकाल दिया जाता है। एक वीडियो वायरल होता है और उस वायरल वीडियो में नेपाली छात्रों को सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा मारपीट करते हुए भी देखा जाता है। सुरक्षा गार्ड्स उन बच्चों को पीट रहे हैं, उन्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है। यह घटना अगेन अब यह दूसरा कदम है। पहला, एक बच्ची जिसकी मौत हुई है, अब वो किसी ने उकसाया है तो पुलिस जांच करेगी। ऐसे में उस बच्ची के समर्थन में आए बच्चों को केवल इसलिए कि तुम नेपाल से हो, तुम वापस जाओ क्योंकि तुम न्याय की मांग कर रहे हो। इन बच्चों के साथ सभी की सांत्वना होनी चाहिए और हम सबको यह बात सीखनी चाहिए कि इन बच्चों ने कम से कम एक बच्ची के लिए अपनी मांग तो उठाई। कि 700 छात्र इतने सेल्फिश तो नहीं रहे कि एक बच्ची की मांग के लिए ये चुप जाकर बैठ गए हों। इन्होंने प्रॉपर तरीके से उस बच्ची के लिए संघर्ष किया और जब कॉलेज ने इन्हें निकाला तो ये कॉलेज से निकल करके भी चल दिए। ये जो यूनिटी है हमारे देश के अंदर जब जब देखी जाती है सुर्खी बनती है। लेकिन साथियों, अगर हमें वाकई में अपने पड़ोसियों के साथ जो हम ब्रदरली रिलेशन रखते हैं, हम जिस तरह से नेपाल के लोगों के साथ, भूटान के लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं, वो बहुत ही घरेलू व्यवहार हैं। हमने कभी बॉर्डर्स को भी वैल्यू नहीं दी, हम इतने इनके साथ कनेक्टेड रहे हैं। ऐसे में इन छात्रों के साथ
किसी और छात्र का ना होना, 40,000 की यूनिवर्सिटी और उसमें से 700 छात्रों के साथ कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसे तो हम नहीं हैं। खैर, नेपाली छात्रों के साथ जो हुआ वो तस्वीरों में है। उन्हें बसों में बिठा करके रेलवे स्टेशन कटक पर छोड़ दिया जाता है कि जाओ जहां तुम्हें जाना है, और उन्हें छोड़ दिया गया। ये घटना धीरे-धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। तारीख 17 फरवरी आती है। नेपाल काठमांडू के अंदर जो वहां का विद्यार्थी संघ है, वो इस बात की डिमांड करता है कि भाई कम से कम आप इस चीज की जांच करिए। भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। भारत सरकार के साथ पीएम को बात करने के लिए कहा जाता है, और ऐसे में 17 तारीख को नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का ट्वीट आता है, और उन्होंने कहा कि उनकी जो एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर, उसने अपने 2 अधिकारियों को इन नेपाली छात्रों से बात करने के लिए भेज दिया है। साथ में ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं कि अगर वो बच्चे वापस आना चाहें, तो वो अपने देश में आ जाएं, और उन्हें वहां रहना है तो वहां रहें। पीएम के द्वारा इस तरह का दखल देना, ये अगेन एक शोभा का विषय है। उन्होंने अपने छात्रों के लिए इस तरह की बात रखी। हमारी इसमें जो बड़ी फेलियर है वो ये है कि हमने उस बच्ची के लिए जो बात होनी थी, वो कहीं हाशिए पर छोड़ दी, और नेपाली छात्रों के बारे में जो चर्चाएं हैं उन्हें सुर्खियां बना दिया। छात्रा की मौत अभी भी हाशिए पर ही है। नेपाल की सरकार का छात्रों के लिए प्रयास काम आया। नेपाल सरकार ने कहा कि हम आने वाले समय में उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों को एनओसी नहीं देंगे। मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे, तो आप पढ़ने कैसे जाएंगे? तो ऐसे में यूनिवर्सिटी को समझ में आया कि 1 साल के अंदर 700 बच्चे, ऐसा लंबा समय हमारा नेपाल के छात्रों से चल रहा है। निश्चित ही ये कुछ फीस भी देते होंगे। अगर गलती से नेपाल ने इसे बायकॉट कर दिया तो आर्थिक क्षति होगी। इससे संभवतया यूनिवर्सिटी कैंपस को कुछ समझ आया। पीएम के इंटरफेरेंस से नेपाल में जो भारतीय एम्बेसी प्रेजेंट है, उसने नेपाल के साथ बातचीत शुरू की और बहुत ही हम्बल तरीके से इस मामले को सेटल किया। भारत की एम्बेसी जो नेपाल में है, उन्होंने बहुत अच्छे से इस बारे में नेपाल सरकार के साथ वार्ता रखी और कहा कि हम इस विषय की पूर्ण जांच करेंगे, और छात्रों के साथ जो भी हुआ ऐसा दुर्घटनापूर्ण काम वापस ना हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे। भारतीय एम्बेसी ने अपनी तरफ से वहां पर काम किया। जब इस तरह की बातें हुई, तो प्रशासन ने छात्रों से कैंपस वापस लौटकर अपनी पढ़ाई शुरू करने का निवेदन किया कि भैया वापस आ जाओ, आकर के यहां पढ़ो। 17 फरवरी की शाम होते होते यूनिवर्सिटी कैंपस ने अपील करना शुरू कर दिया। कहा कि भाई जो लोग गए थे, अगर वो नहीं गए हैं, कृपया करके वापस आ जाओ। ऐसा क्यों हुआ? यूनिवर्सिटी ने तो अपने स्तर पर इन छात्रों को निकाल दिया था, लेकिन सरकारों के इंटरफेरेंस के बाद, और यहां पर बड़ा ही सूझबूझ भरा भारतीय एम्बेसी का भी स्टैंड रहा, जिन्होंने इस बात को बिगड़ने नहीं दिया, रिलेशंस को खराब नहीं होने दिया, और इस बात के इंटरफेरेंस से यूनिवर्सिटी पर दबाव आया, और उन्होंने अपनी तरफ से हॉस्टल के अंदर बच्चों को वापस आने के लिए कहा, और कहा। जैसे ही ये अपील निकल कर आई, तो अपील पर तत्काल प्रभाव से रीडर्स के लिए, मतलब ट्विटर की तरफ से एक एडवाइस आ गई कि साहब थोड़ी देर पहले ही इस यूनिवर्सिटी ने कहा था कि छोड़कर चले जाओ, अब ये वापस बुला रहे हैं। ऐसे में इन्होंने एक पूरी कंप्लीट प्रेस नोट निकाली और कहा कि जो छात्रा की मौत हुई उस पर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, फिर चाहे वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हों या फिर वो जो महिला कर्मचारी हों, जिन्होंने, जो कि हमसे हमारे यहाँ नौकरी करते हैं लेकिन उनके स्टेटमेंट को हम अपना नहीं मानते, ऐसे में हम उन्हें सस्पेंड करते हैं और आपको वापस बुलाते हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, इन्होंने बकायदा अपने लेवल पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया, ताकि कोई बच्चा जो इस तरह से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करे, वो वापस आए, और बकायदा एक पब्लिक अपोलॉजी जारी की, माफीनामा पेश किया, और इन स्टाफ्स से जिनके अपशब्द थे नेपाली छात्रों के लिए, उनसे वीडियो रिकॉर्ड करवा करवा के डलवाए गए, जिसमें वो अपनी तरफ से माफी मांग रहे थे। इस माफी के बाद में फिर सीएम की तरफ से, जो उड़ीसा के सीएम हैं, उनका इंटरफेरेंस यहां पर आया, और उन्होंने कहा कि हम स्टेट गेस्ट हाउस में जो नेपाली लोग हैं या फिर जो वहां के मंत्री हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करके सब चीजों को नॉर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस विषय की पुलिस जांच कर रही है अपने स्तर पर। ठीक है। भारत सरकार की तरफ से एम्बेसी ने भी इस पर पूरा अपडेट नेपाल सरकार को, जो कि हमारी एम्बेसी है, उसके द्वारा दिया गया। एक बड़ा सवाल बनता है, और बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत डर गया? क्या भारत नेपाल से झुक गया? नहीं। इन विषयों पर हम अगर डर भी गए, तो ये झुकना हमारे लिए शोभा का पात्र है। हम वो लोग हैं जो महिलाओं के सम्मान के लिए जाने जाते हैं। हम वो लोग हैं जो हमारे पड़ोसियों को अपने साथ भ्रातृत्व भाव से रखकर जाने के लिए जाने जाते हैं। हम अगर ऐसी स्थिति में उनके इमोशंस को साथ देने के लिए उन्हें वापस
लेकर आने के लिए किसी भी प्रकार से विनम्र रहे हों, तो ये हमारी संस्कार बढ़ाती है, हमारी शोभा बढ़ाती है। साथियों, आवश्यक है कि ऐसी दुर्घटनाओं में हम ये ना देखें कि ये कौन से देश से है, कौन सी क्षेत्र से है, कौन से रंग से है, कौन से धर्म से है। इंसान जो है वो अपने आप में अमूल्य ज़िंदगी रखता है। हमारे व्यवहार से अगर किसी को खिन्नता है, तो उस पर निश्चित ही हमें विचार करने की आवश्यकता है। हालाँकि अपडेटेड खबर ये है कि छात्रों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है, लेकिन इसी के साथ मेरी आप सबसे एक गुजारिश भी है और वो ये है कि अगर आप अपने किसी भी मित्र, किसी सगे-संबंधी या किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से मानसिक रूप से पीड़ित हैं कि आपको लगता है कि अब आपके पास दुनिया में कोई विकल्प नहीं बचा है, तो एक बार के लिए अपने पेरेंट्स के बारे में अवश्य विचार करें। अगर आप पेरेंट्स से ही पीड़ित हैं, तो कम से कम इस संसार के बारे में विचार करें, क्योंकि ये संसार अल्टीमेटली आपको लेकर आया है, माता-पिता को माध्यम बना के। वो आपसे कुछ चाहता है कि इस समाज के लिए आप कुछ करके जाएँ। आपका जीवन बहुत अमूल्य है। आप किसी भी देश से हों, आप हमारे देश से हों, दुनिया में कहीं से भी हों, कृपया कोई ऐसा कदम कभी ना उठाएँ, जिससे कि आपकी वजह से इस संसार को मिलने वाला परिवर्तन चूक जाए। मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप अपने व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन लाएँ कि आपकी वजह से किसी की भावनाओं को नुकसान ना पहुँचे। फिलहाल के लिए इतना ही।